कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुम्बद हो, गुम्बद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए, टेस्ट करना है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपके शाहजहां ने अगर बनवाया है तो कभी भी उस व्यक्ति का तो नाम आता नहीं ना, मतलब जिसने पैसा दिया है उसका माना जाता है ना, समझ रहे हो आपके? हमने जो अपनी अपनी कम्युनिटी बनाई है, हमने जो अपने लिए रूल बनाए हैं, उसके अंदर में ओनरशिप का क्या प्रावधान है? वो तो नहीं है, मतलब कि जो 20,000 मजदूर थे उन्होंने बनाया, मतलब कि बट वो हम कंसिडर करते हैं केवल किसको, कि जहां से शायद पैसा आ रहा हो, लेकिन उसका पैसा कहाँ से आ रहा था? समझ रहे हो कि वो अकेला बंदा थोड़ी है, उसके भी तो पीछे से पैसा, कहीं ना कहीं से पैसा तो घूमता फिरता सा रहता है ना। बट ठीक है, मैं बस ये No, कंफ्यूज था। it's the source they are conflicting, right? कि मुगल था ना, इसलिए मुगल का चक्कर है और कुछ लेकिन नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ठीक है चलो हमने मान लिया कि किसी और ने बनवाया था, ठीक है, वो फिर उसने उसको या तो दो तरीकों से तो करा होगा, या तो भाई पैसे से उसको खरीद लिया होगा कि भैया पैसे ये मैं तूने बना हुआ है, ये रे तेरे तेरे थोड़े से पैसे मैं खरीद रहा हूँ, विच इज एज गुड एज किसी मकान को खरीदना, क्योंकि मकान क्या है, मकान की ओनरशिप चेंज होती रहती है ना इस तरीके से। या एक काम तो ये हो सकता है, या दूसरा कि उसको तलवार के दम पे उसने छीन लिया होगा। ये दो के अलावा कोई चीज पॉसिबल नहीं है। कि अगर वो मॉन्यूमेंट पहले से एग्जिस्ट करता था तो इसके पास दो ही ऑप्शन थे, कि अगर उसने पैसा देकर के खरीदा है तो भी तो वो उसी का हो गया। मतलब अगर अगर लाइक वी आर जस्ट लाइक, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स कि हम लोग जब कोई घर खरीदते हैं तो वो इतनी बार ओनरशिप में ट्रांसफर हो चुका है, वो किसका कहलाएगा? क्या वो उस आखिरी व्यक्ति का कहलाएगा जिसने आखिरी बार पैसे दे दिए, जिसके नाम से रजिस्ट्री हो रखी है? वो तो रजिस्ट्री आई डोंट थिंक के कराते होंगे, क्या रजिस्ट्री वगैरह का सीन होता होगा नहीं, इसमें लास्ट ओनर का ही हो जाएगा कि जो लास्ट था ना वहां पे। तो पर यहाँ पर हम लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, चलाते लॉजिक, ये इलॉजिकल पर्सपेक्टिव है आज के एपिसोड का नाम। मतलब वही है ना कि इट इज नॉट अबाउट द मॉन्यूमेंट, इट इज अबाउट द आइडेंटिटी। और हम क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं उसके लिए कि ये हम हैं, लाइक टू डिफाइन। वो सब लोग जिनके पास आज सब कुछ है दिखाने के लिए, आज बुलेट ट्रेन है, आज सारी चीज है, वो अपने 5,000 साल पुरानी वाली चीज नहीं गिना रहे हैं ज्यादातर। लेकिन हमारे पास शायद आज उतनी चीजें हैं नहीं दिखाने के लिए, तो शायद हम ढूंढते रहते हैं अपने किताबों में, अपनी बाकी जगहों में, कि कहीं से तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करवा लें कि हम उतने बेकार नहीं है जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है इस दुनिया के सामने। हम अब एक जमाने में बहुत वो रहते, हमारे दादा की हवेली हुआ करती थी। ये अब खुद सोचो आप कि ये स्टेटमेंट कौन बोलेगा? अगर आपके पास आज की तारीख में एक बहुत तगड़ी हवेली है तो क्या आप ये स्टेटमेंट बोलोगे कि हमारे दादा की बहुत तगड़ी हवेली हुआ करती थी? आप कब बोलोगे ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बोला ही तभी जा सकता है ना जब आज नहीं है हमारे पास कुछ, तभी तो उस घर उस किराए के घर में बैठ करके हम ये बात बोलेंगे ना कि हमारे दादा की भाई साहब हवेली हुआ करती थी, हाथी इसमें भी खड़ा। काउंटर आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिस पर हम प्राउड कर सकते हैं, राइट? जो जबरदस्त, जिनमें आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। रे 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 कैसी बात कर रहे हैं सर? पूरा साउथ इंडिया अगर आप उठा वही मैं करके कह रहा हूँ देख लें कि कि हमारे एक पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है। इट्स जस्ट कि वी जस्ट वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दैट्स द होल पॉइंट। कि हम एक भी क्लेम किसी को नहीं देना चाहते, अगर वो कहीं फॉरेन एंटिटी का हो, मुगल का हो, मतलब कि ब्रिटिश ने बनाया विक्टोरिया टर्मिनल, या फिर मुगल ने बनाया ताजमहल या कुतुब मीनार, हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि सब हमने बनाया था, उन लोगों ने कुछ नहीं बनाया था। दैट्स द होल पॉइंट यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर वही है कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम की वजह से हम Yes. विक्टोरिया टर्मिनल या फिर हमारी संसद, हमारा ये जितना भी ल्यूटियंस दिल्ली, कनॉट प्लेस, ये जितने भी अलग अलग जगहों पर जो भी उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जब कलकत्ता, लखनऊ, अलग अलग जगह जब वो बनाते फिर रहे थे, It's all तो about the हम narrative, exactly. हाँ, उसको हम इतना मतलब पीछे नहीं पड़ते हैं उसके कि नहीं 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 नहीं, इसको फटाफट से इसको वो करो, उसको ये करो। लेकिन क्योंकि वो मुगल वाला, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि कोई भी क्यों ना हो, जब भी हमने देखा है, ये देखा है कि लोग आते हैं अपने अपने लेवल पर, जैसे ही कोई व्यक्ति इन्फिल्ट्रेट करेगा
इन्फिल्ट्रेट करने के बाद अपनी प्रभुत्ता को दर्शाने का उसके पास 3-4 तरीके होते हैं। वो चाहे अलेक्जेंडर से लेकर के मुगल तक, वो इधर चंगेज़ खान से लेकर के कोई भी क्यों ना हो, जब भी कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर दूसरे राज्य पर, यहाँ यहाँ तक कि अशोक भी, क्या नाम है, जब भी कोई इन्फिल्ट्रेट करेगा तो अपनी प्रभुत्ता और अपनी एग्जिस्टेंस या अपने 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 दबदबे को बताने के लिए वो क्या करेगा कि पहला कि या तो वहाँ के लोगों को मारना, दूसरा औरतों को उठा लेना, एन्स्लेव कर लेना, एन्स्लेव करने के बाद ये मॉन्यूमेंट्स, खास करके जो इतिहास होता है वो हमेशा आपने देखा ना तालिबान के अंदर में, चाहे तो वो बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी हो, चाहे कि मतलब रीजंस हम थोड़े-थोड़े अलग दे सकते हैं। उन्होंने तो इसलिए उड़ाई थी तालिबान वालों ने कि भई कि उनके हिसाब से, कि उनका रीज़न बता रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला कि भई फंडिंग माँग रहे थे वो लोग, तो उन्होंने बोला, उन्होंने फंडिंग दे दी, जो सेंट्रल जो थे आईएमएफ टाइप के लोग, तो उन्होंने बोला कि हम इसके लिए फंडिंग दे देंगे। क्या नाम है, ये जो बुद्ध के संरक्षण के लिए, जो बुद्ध की मूर्ति वगैरह है, इसके लिए संरक्षण के लिए पैसे दे देंगे। और उन जो तालिबानी थे उन्होंने बोला कि अरे अच्छा, तुम हम बच्चों के उसके लिए पैसे नहीं दोगे? तो उन्होंने वो सी बोला कि ये इसको ही उड़ा देते हैं पहले। तो ये उनका, क्योंकि भई देखो डिफेंड तो हर व्यक्ति कर ही लेता है ना। मतलब पॉइंट डिफेंड करने के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी खूबसूरती ये है कि हर व्यक्ति करने की कोशिश तो कर ही लेता है कम से कम। तो नहीं, वहाँ के यहाँ हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि हम उससे पहले बहुत दूर निकल जाए। बस मेन हाँ, पॉइंट ये है जो देख रहे हैं कि बस हम सब कुछ रिक्लेम करना चाह रहे हैं, कि हमारा ही है सब कुछ और कोई बाहर से नहीं है। जो जिसने भी ये जो किया है वो सब आप यहीं पर किया है। आप देख लो ना, आप पैटर्न देख लो ना कि जब भी व्यक्ति कोई ताकत सत्ता में आता है वो क्या करता है। ये इसका सबसे छोटा एग्जांपल है। जितने क्रिकेट के स्टेडियम हैं वो उनके नाम आप देख लो, जो सत्ता में होते हैं वो अपने हिसाब से बनवाएंगे, और जैसे ही सत्ता पलटेगी वो गलियों के चेंज नाम, आएगा। वो शहरों के नाम, वो क्रिकेट स्टेडियम्स के नाम, वो आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से वो बदलते चले जाएंगे। वो अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा, वो नरेंद्र मोदी वाला स्टेडियम हो जाएगा, यहाँ तक कि स्टेडियम के अंदर में जो एंड्स हैं वो भी उनके जो पवेलियन एंड जो होते हैं उनके नाम भी इस तरीके से बदल दिए जाएंगे। और वो किस पे डिपेंड करता है कि उन पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर और वाइस चांसलर कौन बनेंगे, ये तक इस बात से निर्धारित होता है कि उस बिल्कुल सही वक्त है। की जो मेन रूलिंग पार्टी है वो कौन है। कि अभी जो आपने बनाया अभी वीडियो मिताली ठाकुर का, तो उनका उनका मुझे नहीं पता उनका कोई क्लेम। उनका मुझे एक ही क्लेम पता है कि वो सीतापुर, वो सीधा नगर रखेंगे। वही तो अली शहर, आप तो स्टेडियम की बात कर रहे हो, यहाँ तो पूरे शहरों के नाम चेंज हो जा रहे हैं ना, शहरों के नाम चेंज हो जा रहे हैं। तो दैट्स द स्टेडियम, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट स्टेडियम, राइट? बट शहर का नाम चेंज हो जाएगा तो इट्स लाइक मेरे को तो बिग लगता डील, है राइट? इट्स अबाउट कि जो लोग उससे बिलोंग करते हैं वहां पर ना, मतलब कि यू आर बेसिकली इंसेंटिवाइजिंग पीपल जिन्होंने उस समय पर आपका साथ दिया। आप देखो कि जिस तरीके से जो भी लोगों ने उस सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने जिस भी पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी के फेवर में दिया था, उनके पास अब पोजीशंस होती हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद आपको पोजीशन प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पे। मतलब ऊपर हेवन में आपको यहाँ पे अच्छे कर्म करने के बाद वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा ना मिले, लेकिन अगर आप वहां तो मिलेगा, हाँ, वो तो सही है। यहाँ पर वक्त रहते में अगर आप कर पाए तो आपको तुरंत वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। चाहे वो इतनी छोटी बात से शुरू होकर के कि आपने उन दंगों में कुछ बुरा किया था और जब आप जेल से बाहर निकल रहे हैं तो माला पहनाने से लेकर के पूरा का पूरा कि आप जब अपने कोर्ट में अपने जो अपना जज की पदवी छोड़ेंगे से वहां से फिर आपको क्या क्या पोजीशन दे दी जाएगी, वहां तक घूमता है ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से। तो इट इज नॉट अबाउट कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, इट इज अबाउट पावर। कि पावर में जैसे ही आप हो ना, तो पावर में आप लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे कि अच्छा तुमने हमारा साथ दिया था, ये लो एक ये मोती की माला तुम भी ले मजे लो। लो। इस पर पर शादी पर देखिए, आपने मूवी देखी है क्या? आपने, मैंने तो नहीं देखी अभी तक, पर मैं आई वांट टू सी एक्चुअली, अच्छा। पर हॉल में जाकर नहीं, बट जब आ जाएगी तब। नहीं आ चुकी है, आ गई है। इसका आ गया है, इसका प्रिंट आ गया है मेरे ख्याल से। किसी अच्छा, किसी पे तो रिलीज हुई है शायद। मैं देखूं क्या? ये जो आई डिडंट नो। हाँ ये आ तेजू जाएगी महाले क्योंकि द ताज स्टोरी करके है, द ताज अरे स्टोरी। ताज स्टोरी करके हाँ। याद है।
जब इन्होंने पहले वो कर दिया था ना, एक पोस्टर निकाला था, तब इन्होंने बोला था कि इट्स नॉट अबाउट तेजो महालय या जो भी स्टोरी है, इट्स अबाउट द रियल स्टोरी। तो कि शिव मंदिर के बारे में नहीं है, जबकि पोस्टर में पूरा जो उनका टीजर निकला था उसमें एग्जैक्टली वही चीज है कि वो परेश रावल साहब वो हटा रहे हैं और ऊपर से वो निकल रहे हैं, शिव भगवान की प्रतिमा निकल रही है। तो पर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इट्स अबाउट द रियल फैक्ट्स। आई डोंट नो व्हाट रियल फैक्ट्स आर, आई हैव नॉट सीन द मूवी एंड आई थिंक यू हैव नॉट सीन द मूवी। तो हम जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ये देखो कि आप हमेशा ये जितनी भी वो वाली मूवीज होती है ना, आपको ये हमेशा देखने के लिए मिलेगा। अब ये कौन है? ये पैटर्न है, एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों के दोनों एक्सट्रीमिस्ट है। कि पर वो 10 वाले जो है ना, 10 वाले जो है ना, वो एक्चुअली कौन है आपको पता ही होगा। 10 वाले 10 रुपए वाले हैं। पॉइंट की मतलब अपने को तो दोनों से ही मतलब आई कैन सी, कल ही जो वीडियो बनाया था मैंने उसी में बोला था कि इट्स दे आर कॉग्निटिवली रिजिड। तो रिजिड वगैरह होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव वो फॉलो करते हैं उसको फिर वो जाकर के दर्ज कराएंगे ना। तो ये दर्ज कराया उन्होंने अपनी बहुत बढ़िया। मतलब मैंने जो पहले का 3-4 मिनट का वीडियो देखा ना, उसके बाद मेरे को कहीं जाना पड़ा तो मैंने कहा बाद में देखूंगा इसको ढंग से, पर वो अच्छा वीडियो है। इट्स रियली गुड वीडियो, मतलब इट्स डिफरेंट एंड इट्स गुड वीडियो जो आपने कल बनाया ना। अच्छा, ये वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, आपके वीडियो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए, केस करना है। इस पर शाहजहां पे। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं था कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। ट्रू, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर इन्वेडर जो भी रूलिंग पार्टी में होगा वो या तो, क्योंकि आजकल तोड़ नहीं सकते, तो जो एग्जिस्टिंग है बस उसका नाम चेंज कर सकते हैं। पहले वालों के पास ये हुआ करता था, मतलब कि फ्री हैंड अथॉरिटी हुआ करती थी कि फ्री हैंड है कि भैया तोड़ो भाई, बुलडोजर के साथ आते थे वो कि तोड़ दो। मंदिर की मूर्तियों को भी अगर वो करना है, और विच इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ना हिंदू मुस्लिम का, अगर कोई मुस्लिम इन्वेडर है तो वो तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मूर्ति खंडित करेगा कि आकर के टू दर्ज अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए। वो तो मेरे को लगता है कि साउथ के मंदिर में तो तुम तो वो गिरा भी नहीं सकते, वो ज्यादा से ज्यादा तुम खंडित कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा चिप ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा पर्वत काट के बने भाई वो जो साउथ के मंदिर है। तो नॉर्थ में फिर भी थोड़ा सा वैसे मंदिर मिल जाते हैं जो कि ढह जाएंगे, लेकिन साउथ के तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अब ये जो सबसे पॉपुलर हैं इसके बाद में ये मेरे को लगता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा पॉपुलर कराया मेरे ख्याल से। तो तब इससे चल रही है ना डिबेट, अपन बात तो करे थे वो वाले लगाओ ना, एनडीटीवी वाला, वो उससे समझ में आएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नैरेटिव, जो डिफरेंस ऑफ द नैरेटिव की जो एनडीटीवी वाला क्लिप है ना जिसमें रिडिक्यूल कर रहे हैं लोग। इज द ताज महल is the Taj Mahal a national icon? Taj Mahal is a national icon and I still believe it was not built by him. Yes. You have to get to the bottom of this. The Taj Mahal was not built by Shah Jahan. It was built in Vedic times. No, it was built in about 1000 AD. Look at the symbols in the कौन सोच सकता था कि ये रियलिटी हो जाएगा और उस पर एक मूवी बन जाएगी, परेश रावल जैसे लोग इसमें एक्ट करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, मतलब हिंदुस्तान के जो चुनिंदा एक्टर्स में से एक जो बेहतरीन है वो उसमें एक्ट करेंगे, और इस नैरेटिव पर जो आज हंस रहे हैं सब लोग उस पर एक पिक्चर बनेगी। मैं तो नहीं सोच सकता था। नहीं, इसको तो मैं इस नजर से देख रहा हूँ ना कि इट्स अ साइकिल, ये साइकिल है। हाँ, वो तो खैर है ही। मेरी साइकिल इतनी ज्यादा तेज कभी नहीं चली जो हम देख रहे हैं ना, जो विजुअली हम देख रहे हैं कि हम सेम उसके लोग हैं जो हम पहले ये देखें, अब ये, और शायद हम बुढ़े होने तक कुछ और भी देख लेंगे। तो अगर 5 साल का पंचवर्षीय योजना टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसकी वजह से किसी भी पार्टी के बने रहने की जो मैक्सिमम होती है वो होती है 15 साल, जैसे नेहरू या मोदी जी, या अगर रह भी जाएंगे तो 3 टर्म्स के लिए अमूमन देखा गया है।
तो मेरे ख्याल से अगर हम एवरेज आउट कर दें 5 को और 15 को, तो 10 का बनता है। दशक का एक साइकिल सा बनता हुआ नजर आएगा कि दशक की साइकिल सी बनती है। तो वही कि आप पहले देखेंगे वही इंदिरा गांधी वाला टाइम, फिर वो नीचे जाएगा, फिर भी क्या नाम है ये बीजेपी और वाला उदय होगा 90s के अंदर में, बीजेपी का उदय होगा, फिर बीजेपी नीचे जाएगी, कांग्रेस ऊपर आएगी, अब फिर दोबारा बीजेपी जो है वो ऊपर की तरफ है, और भावी भविष्य में हु नोस के कुछ नई डायरेक्शन में कुछ कोई और व्यक्ति जो है ऊपर की तरफ आएगा। बट आप देखो ना 70 से मतलब 60 पहली बार 54-55 में चुनाव हुए, जहां तक आई मे बी रॉन्ग, पर वहां से लेकर तब से बीच बीच में 1-2 अगर पीरियड छोड़ी जाए तो कांग्रेस की सरकार रही है, राइट? पूरे टाइम पे कोई और था नहीं उस टाइम पर, जनता दल था, जनता दल का प्रोमिनेंस इतना था नहीं। उसके बाद जो आप बोल रहे हो 84 में बीजेपी का उद्भव हुआ, उसके बाद 90s में वो कुछ पावर में है। तो मतलब मान लो 40 साल के आसपास में, 35-40 साल तो उनका रहा ना पूरा का पूरा डोमिनेंस, कि भाई कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा कि जो करना है वो उन्हीं ने करना है, कोई और है नहीं। तो अब वो साइकिल आई है, पर अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वो साइकिल का जो फ्रीक्वेंसी है, जो चेन साइकिल की, वो छोटी हो गई है चेन, कि अब वो और जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा रेडिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समझ गए हैं अब विपक्ष वाले कि अब अगर गलती से हम आ गए, गलती से, तो अब हमें क्या करना है, हमें किस तरह से मैनेज करना है। जैसे कांग्रेस का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, कोई प्रवक्ता थे, तो अब वो बोल रहे थे कि अब हमें ना समझ में आ गया है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि अब हमें मीडिया को कैसे मैनेज करना है। अच्छे से समझ में आ गया है। हम बेवकूफ थे, हम भी बेवकूफ थे कि हम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे थे। जैसे मोदी साहब ने कहा था कि मैं बेवकूफ था, मैं मैनेज नहीं कर पाया, तो अब हमें समझ में आ गया है। तो अब आप जो गोदी मीडिया देख रहे हैं वो ऐसे ही रहने वाला है, और ज्यादा वो नीचे नीचे जाता जाएगा, और ज्यादा वो इस तरह से आप देखेंगे। ये तो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ बेसिकली, बिकॉज़ इट्स इजी, राइट? पैसा फेंको वाली बात है। मैं तो, मेरा जो पॉइंट है वो वहीं से आता है कि प्रेडिक्ट तो खैर क्या ही कर पाएंगे। फिर जब लोगों ने, आप प्रशांत किशोर वाला देख लो कि लोगों ने क्या मरे से मरे, मतलब प्रशांत किशोर ने खुद ने अपनी कितनी सीटें प्रेडिक्ट की थी, 125, 135, 140 और 125 अंडा कहा था कि मैं अपनी हार मानूंगा, मैं हार मानूंगा, हाँ हार मानूंगा, हार मानूंगा, और क्या नाम है, और हर प्रेडिक्ट में नहीं साहब, मैं प्रेडिक्ट में सिर्फ गोदी मीडिया को कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो आसान है ना मैनेज करना, उसमें तो कोई जनता इन्वॉल्व नहीं है ना, वो तो आदत है पैसे खाने की। तो मैं बिल्कुल लिख करके दे सकता हूँ कि दे ट्रेल बेसिकली, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जिस तरीके का सेंटर में पावर होगी ना, अब इनको ये समझ में आएगा, क्योंकि उनका इंसेंटिव ये नहीं है कि मोदी जी की साइड जाएं, उनका इंसेंटिव टीआरपी और रेलेवेंस और एड्स और रेवेन्यू है। वो पर्टिकुलर प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, तो उनको उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और उसमें जैसे ही आप देखें, कभी कभी आता है मूड, होता है। एक रील देखी होगी ना आपने एक रील देखी होगी जिसमें एक ट्रांजिशन दिखाया गया है कि 2014 से पहले राहुल गांधी को मतलब जबरदस्त तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि राहुल तो इतना उनका तेज चमक रहा है, उनको लड़कियां फूल मालाएं पहना रही हैं, उनका तो पता नहीं तेज ही इतना ज्यादा है। तो वो सेम चीज अब मोदी जी के बारे में कही जाती है। तो जो पावर में होगा उसकी गुणगान किया जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट? दे डोंट रियली गिव अ डैम अबाउट एनीबॉडी। हाँ, मतलब कि ये मैं जरूर देखना चाहूंगा, ये बताना उसके बाद, जैसे अपना पॉइंट क्लियर हो ना, लोगों ने नहीं देखा है ना क्लिप, तो ये एक बार दिखा देते हैं। ठीक, ऐसे ये वाला कैसे हंस रहे हैं ना लोग, मतलब रिडिक्यूल कर रहे हैं। I still believe it was not built by him. Yes. सर पकड़ लिया इसने। The Taj Mahal was not built by Shah Jahan. It was built in Vedic times. No, it was built in about 1000 AD. Look at the symbols in the Lal Killa. A mosque on clear one symbols side. inside, which it was built by Tomar dynasty. There are symbols in Lal Killa. The Lal Killa was also not built by Shah Jahan. Yes. It was built on top of the Jama Masjid. Vikram, that also was known as Yamuna Mandir. Sorry, Jama Masjid was known as history. I'm just trying to. Yamuna Mandir. ये मैंने भी पूरा नहीं देखा। मैंने अभी देखा। Taj Mahal was not built by the Tomar dynasty. Not Tomar. 1000 AD. No. It was not Tomar. Was the Red Fort. Red Fort. Who built the Jama Masjid? That's what I want to know now. Jama Masjid is the Yamuna Mandir. I have not. The Jama Masjid was the Yamuna. मतलब बाकियों का फिर भी तुम कह सकते हो
ताजमहल के लिए लपेट दो, लेकिन जामा मस्जिद तो इट्स अ प्योर मुगल आर्किटेक्चर। मेरे को लगता है आर्किटेक्ट्स को वो ज्यादा अच्छी तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से डीएनए के लिए जितना भी लोग चिल्लाते रहे हम आर्यन रेस, हम फलाना जाति, हमारा ये पर्टिकुलर जाति बेहतरीन, जैसे एक जेनेसिस्ट आ जाएगा, एक जेनेटिक्स वाला बंदा आ जाएगा, वो तुरंत 2 सेकंड में खोल देगा कि तुम्हारा कितने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है और तुम किससे बिलोंग करते हो, तुम किससे ज्यादा मेल खाते हो। उसी तरीके से मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर वाले लोग तुरंत बता देंगे 1 सेकंड के अंदर में कि ये वाला इसका पार्ट है, ये वाला यहाँ से इंस्पिरेशन है। पर बताया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी रिपोर्ट दी थी ना, सरकार को दी थी रिपोर्ट कि there are no indication that it can ever be a temple or it can ever be converted from a temple। वो तो ने साफ साफ बताया था, पूरा रिपोर्ट है पूरा डिटेल्ड में। उनका नाम क्या है, वो जो हमारे आर्कियोलॉजी वाले एक मुसलमान व्यक्ति है ना जो बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी तो शायद इन्वॉल्व थे उसमें शायद। वो भी याद आ रहा, क्योंकि ही इज टू इंडियन, मतलब कि इंडियन, मतलब कि उनसे वो पूरा का पूरा इंडियन सुगंध देते हैं ना वो, कि हाँ आई रिडिक्यूल जितने भी लोग इस तरीके का काम करते हैं, और मैं अगले जन्म में पैदा होना चाहूंगा तो हिंदू ही बनना चाहूंगा। वो उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, का नाम भूल रहा हूँ। और उन्होंने पूरा ताजमहल का अंडरग्राउंड का जो बोल रहे हैं ना, ये सारा उन्होंने पूरा दी थी इन्फॉर्मेशन, और पूरी रिपोर्ट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो बताते हैं ये इनसे मस्त चालू हुआ होगा, मतलब कि ताजमहल शाहजहां ने खुद कभी नहीं बनवाया, वो भी हिंदुओं का बहुत पुराना महल है जिसको सिर्फ कन्वर्ट किया। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर बनाई ही नहीं जाती। शाहजहां कंफ्यूज हो, ताजमहल जैसी एक भी कब्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, कब्र ऐसी बनाई ही नहीं जाती। शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। ओशो कहते हैं कि ताजमहल कोई मुगल ढांचा। पॉइंट इज के उनके ऑडियो भी पड़े हुए हैं। वैसे तो आजकल ओशो के ऑडियो पर भी विश्वास करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हो जाएगा। हिंदू धर्म को लेकर कई बार आप कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक टच है, कई मंदिरों का भी आप जिक्र करते हैं। अब एक तरफ जिसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले, और बनाई थी तो प्रचार क्यों नहीं किया? आप उन पर तंज कसते हो। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, जो ये कहा जाता है इन्होंने ये दिया उन्होंने दिया, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता है। अगर आप ताजमहल कभी गए अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है, कहता है साहब ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या होगा, ताजमहल तो धंस जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई है ताकि अगर पानी आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो प्लेटफॉर्म वो थोड़ा तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा अगर ह्यूज फ्लड आ जाए तो। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने की वजह। ये जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। पर ये बताइए, रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी? बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आबनूस की लकड़ी भी पता थी। नो आइडिया कि उसमें नीचे अगर लकड़ी वाला चीज है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी क्यों, मतलब कि तुम जहां जाते हो वहां के आर्किटेक्चर, वहां के बंदे हायर करते हो, मतलब बंदे यहाँ के हायर करते हो ना कि भाई अल्लाह भाई काम पे लगो जाकर के। सारे बंदे तो वहीं से नहीं आए होंगे, आई एम नॉट श्योर कि मेन के सेकेंडरी डायरेक्टर के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट जो है वो यहाँ के हो सकते हैं। बट ठीक है, इट इंटरेस्टिंग है ना, मस्त है। पर ये कहना वही है कि पेरिस में साहब इतना ज्यादा लोहा कहाँ से आया, लोहा तो था ही नहीं उधर, मतलब ये उतना ही एब्सर्ड है कहना कि वो कहाँ से उन्होंने आईफिल टावर बनवा दिया, उन्होंने कैसे करवा दिया, ये सब वही वाली बात है। तो जस्ट यू नो एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है। हाँ, वही कि ये वीडियो भी उसी का पार्ट है केवल और केवल, क्योंकि जो असल में सीखने वाले हैं, जो असल में आर्किटेक्ट जानना चाहते हैं या असल में हिस्ट्री जानना चाहते हैं, वो आपके मेरे वाली वीडियो थोड़ी देखते हैं, वो तो लेक्चर देखेंगे ना वो लोग। तो
ये हमारी एग्जिस्टेंस है ही उन लोगों की, मेरे ख्याल में, जहाँ पर ईगो और कंपैरेटिवली ज्यादा है। मतलब मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस केवल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोगों की ईगो एग्जिस्ट करती है बढ़िया वाली। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सच में जानने का इच्छुक है तो भाई ऐसा कैसे है कि उनके वीडियोस पर 2000 व्यूज आ रहे हैं और हमारी वीडियो पे 10,000 व्यूज आ रहे हैं, जबकि वो लोग 20-20 30-30 साल लगा करके उन लोगों ने वो विधा में वो हासिल किया है। हम तो मतलब कोई भी वीडियो उठाते हैं जिसकी संभावना अच्छी होती है, उस पे अपने व्यू देने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाए। तो अगर लड़ाई देखी जाए साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी, तो उसमें असल लोग जो बिल्कुल राइट साइड पे बैठे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के, खास करके जो वीडियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कवर कर लेते हैं। लेकिन चलो हमारे को ऐसे मान लो कि एंट्री लेने वाला बंदा, कि हम एंट्री दिला देंगे सोचने के लिए, लेकिन अगला स्टेप तो वहीं जाना पड़ेगा ना, बढ़िया लेक्चर्स, बढ़िया वीडियोस और डेप्थ वाले जो असल में उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर हम अगर एंट्री भी दिला रहे हैं कि चलो इधर एक कदम एंट्री ले लो, लेकिन दूसरी वीडियो जरूर देखना, वरना ये वीडियो असफल हो जाएगी ना। तो ये पर आप सारा का इसको सारा पिरामिड मान लो ना, अब इसको पिरामिड मान लो ना। पिरामिड के नीचे पर हम बैठे हुए हैं या कोई और बैठा हुआ है जो और ज्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू दे रहा है, जिसके लाखों मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप बैठे हैं, फिर उसके ऊपर एक और जना बैठा है, फिर और जो सबसे ज्यादा नीश है वो जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको बता रहा है वो सबसे ऊपर है, वो टॉप पर है पिरामिड में। तो उसके व्यूज 100% जो ऑडियंस से फिल्टर हो के ट्रिकल अप जो है वो इफेक्ट जाते जाते वहां पर छंट जाएगी पूरी ऑडियंस। फनल डाउन। हाँ मतलब उसको फनल समझ लो, पिरामिड समझ लो, कुछ भी समझ लो, फनल समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। फनल ट्रिकल डाउन इफेक्ट में वो इतना सा रह जाएगा ऑडियंस वहां पे। तो दैट्स द होल पॉइंट आई गेस। हमारे पूरे जाट ये तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले You've also investigated Taj Mahal, haven't you? Taj Mahal is full of mysteries. Taj Mahal has an under. आपने वो वाला वीडियो देखा है जो डॉक्टर बूम ने बनाया है? आई होप। डॉक्टर किसने? डॉक्टर बूम नाम है, डॉक्टर क्या नाम है उसका? इसके ऊपर ही नवीन को डिबंक करते हुए भाई साहब, मतलब कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिसिस्ट ऑन यूट्यूब। और उस हाँ वो मैंने देखा है। यस डॉक्टर बूम के नाम से फेमस इलेक्ट्रो बूम नाम से है शायद, इलेक्ट्रो बूम करके है शायद। डॉक्टर बूम बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रो बूम तो है ना? हाँ इलेक्ट्रो बूम ही है शायद, आई एम नॉट श्योर। उसने पूरा बताया है, उसने मस्त वार्ड लगाई थी। यस उसके ऊपर 5.5 मिलियन व्यूज है। बोलता हाउ मेनी एरर कैन यू फिट इन अ वीडियो, हाउ मेनी एरर कैन यू फिट। यस मस्त बंदा है वो। अरे मतलब वो ऐसा बंदा है जो उसके काम को कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मतलब वो मजे के लिए शौक ले रहा है ना, तो वो ऐसे शौक ले रहा है कि वो मरे ना, तो दूसरा बंदा उसके काम को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। दैट्स द स्टैंडर्ड दैट ही हैज सेट। बहुत बढ़िया है। Taj Mahal, haven't you? Taj Mahal is full of mysteries. Taj Mahal has an underground area, and I think it has dual underground areas. अब ये अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि वो उसके नीचे लकड़ा लगाई हुई है। भाई साहब इसके नीचे दो बिल्डिंग और है उसके नीचे अभी। Has an underground area, and I think it has dual underground areas. There were some people who went through. They were just taking a boat in the river Yamuna, and they spotted some entrances in the basement, and they took pictures of this. I think this was an American engineer who did this maybe 30 years ago, and then they immediately kind of laid the bricks and closed that structure. We can still see the pictures of those things. अब इसमें दूसरी चीज कि जब भी लोग इस तरीके की बात बोलते हैं कि लोग एक्टिवली छुपा रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल लाइन किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर में जो बोली जाती है ना, कि लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू सी कि अगर 30 साल पहले अगर कोई सेंटर मतलब कि सरकार अगर इन्वॉल्व थी, और अब तो बदल गई ना सरकार, 30 साल वाली पहले वाली कांग्रेस नहीं है ना, अब तो बदल गई है ना। अभी वो सारी फाइल्स, वो सारी की सारी जानकारी वो तो जा करके खोलनी चाहिए लोगों को, कि और खोल करके वो उनको पता चलेगा कि इफ इट वाज ट्रू और नॉट, लाइक विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट, विच वुड बी एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि यार अगर वाकई में 30 साल पुरानी बात है, तब तो आज वाले लोग तो 2 सेकंड में
वो जानकारी निकाल करके लेकर के आ पता ही सकते हैं। ये इससे जुड़ी हुई एक और चीज है कि जैसे नेता बदलते हैं ना, सरकारें बदलती हैं यार 5-5 साल में, तो वो हमेशा पूछते हैं कि यार पुराने वालों ने इतने घोटाले किए तो वो अभी तक जेल में क्यों नहीं है, वो मतलब जेल में क्यों नहीं है। जब ऐसा होता था कि 5-5 साल में सरकारें बदलती थी ना, तो इसका यही जवाब है कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरह से वो उन्होंने आटा साटा कर रखा है कि तुम भी हमें जेल में नहीं भेजोगे तो हम भी तुम्हें जेल में नहीं भेजेंगे, तो दबे रहने दो वाली बात है। तो दैट्स लाइक अनदर आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट, बट यहाँ पर वो अलग चीज है। बट हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का यही तो मेन मसाला है कि कहीं कहीं से खोद के निकाला जाए कि आपनूस की लकड़ी है या डबल तहखाना है, तभी तो मजा आएगा लोगों को। अभिषेक कर जैसे लोग हैं, उनका करियर इसी से तो बना है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएंगे तभी तो मजा आएगा। बहुत बड़ा पोर्शन है मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला भी। पर आपने ताजमहल देखा है जाकर? आपने ताजमहल देखा है? अभी तक तो नहीं। तो ताजमहल के बगल में मतलब बिल्कुल सामने मैं मतलब काफी पहले गया था, एक बार ही गया हूं मैं भी, तो उसके सामने ना शाहजहां या उसके बाद वाली जनरेशन, इट्स नॉट क्लियर, मतलब मुझे ध्यान नहीं है, वो एक काला ताजमहल बना रहे थे कि मतलब जो ब्लैक मार्बल से बना हुआ है। मैंने वो देखी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते हैं लोग, तो उसके अंदर नहीं सच में है वो कि मतलब काला ताजमहल बना रहे थे, काला पत्थर वाला बिल्कुल एग्जैक्ट उसका। लेकिन वो तो सामने जमुना के पार है ना? हाँ, जमुना हाँ के सामने बिल्कुल, हाँ जमुना के एक बिल्कुल तरफ सामने सफेद, एक तरफ काला वाला। इसकी तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना लोग, वो हिस्ट्री टीवी वाले लोग, उसकी डॉक्यूमेंट्री में देखा था वो एनिमेशन। मतलब बनवा लेते तो वो मतलब उससे पहले ही वो निकल लिए, तो नहीं बनवा पाए। पर वो फतेहपुर सीकरी है, उसके बाद में फिर आगरा का रेड फोर्ट है, ये सारी चीजें मतलब हैं जबरदस्त। पर मतलब देखकर आपको लगता है कि यार ये सच में इट्स कैन बी मॉडर्न 7 वंडर्स में से एक हो सकता है, मतलब कि दिस हैज टू बी वन ऑफ द मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की। लेकिन ये तो मुझे भी लगता है कि नो डाउट इट वुड बी ब्रिलियंट होगा वो, लेकिन हमेशा मुझे उसका ऑपोजिट वाला ज्यादा खतरनाक लगता है, विच वाज कि यार पूरा पहाड़ काट करके मंदिर के अंदर भी लाइक अंदर जाकर के उसके स्तंभ बनाना, उसका एक एक चीज, मतलब इसमें तो अलग ही लेवल पे। और कोई पत्थर ऐसा आसानी से टूटने वाला थोड़ी है, पिछले इतने 100 साल से खड़ा हुआ है वो पर्टिकुलर जगह, वो पर्टिकुलर मंदिर। ये मुझे और भी ज्यादा इंटाइज करता है, क्योंकि इसमें तो फिर भी तुम ग्रैंड्योरनेस पे ज्यादा से ज्यादा लोग लगा करके बना लोगे, चाहे वो वाला पर्टिकुलर हो कि तंजावुर जो वही मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज लाइक उसमें तो इनक्रेडिबल डिटेलिंग जो की है ना, मतलब कि मतलब जितने भी साउथ के टेम्पल्स है ना, उनमें जो इनक्रेडिबल डिटेलिंग की है, दैट मस्ट हैव टेकन लाइक hundreds of years for like the whole temple to build, if less or more. और किले जो आप देखोगे ना, किले जो कि मतलब एक एक राजा ने बनवाए थे अलग अलग जगहों पर, स्पेशली राजस्थान में, तो किलेों की जो डिटेलिंग है और जो उसमें अंडरग्राउंड की जो आर्किटेक्चर बनाई है ना, कि जस्ट इन केस राजा को निकलना पड़े तो कहाँ से निकलेगा, या फिर राजा की अगर मल्टीपल रानियां हैं तो उन मल्टीपल रानियों के लिए अलग अलग जो क्या बोलते हैं चैम्बर्स कैसे बनाए जाएं, ताकि राजा तो जा सके उसमें पर रानी ना जा सके, रानियां आपस में मिंगल अप ना हो पाए, पर राजा जो है वो सब जगह पे जा पाए। हाँ साहब, ऐसे भी है, ऐसे भी है। एक राजा की 40 रानियां थी, तो 40 के लिए 40 अलग अलग वो बनाए गए, बिल्कुल मतलब जो विलास, और उन विलास का जो एक्सेस था कि इंटर विला में जाने का, तो वो सिर्फ राजा जी के पास था, और रानियों को अपने अपने विला में ही रहने का, उनको इधर उधर जाने का नहीं था आदेश। तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज। मतलब ठीक है, मतलब ये वाली जो जगह है लखनऊ में भी थी, और लखनऊ में भी इस तरीके की चीजें कुछ देखने को मिली थी, और जयपुर उदयपुर में भी मानसिंह वाले सभी जहां पर रहे ना राजा या नवाब, वो उन्होंने करा है ऐसा, क्योंकि एक दूसरे को देख देख कर वो सीख जाते थे ना कि पहाड़ पर ऐसे बनाने का, तो ऐसे बनाने का, बस बहुत आसानी से। वो सही स्ट्रक्चर है कि अपना काम चलता रहे मस्ती से, और मतलब लड़ाई वड़ाई ना हो घर के अंदर। वंडरफुल, मस्त। ये तो मुझे इसमें था कि जैसे कोप ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे प्रकोप जो शब्द है, कोप से बना है, वो कोप से बना है, तो कोप भवन जैसे होता था कि हाँ, जहाँ ये डेडिकेटेड रूम है गुस्सा करने के लिए,
जैसे करने के लिए। डेडिकेटेड लाइब्रेरीज होती है। तो या कोप इसलिए भवन में गंगा जाके दशरथ से नाराज होकर के वो कोप भवन में तो जाके बैठी थी, क्या नाम है, कैकई कि कहाँ पर है, कोप भवन में। कोप भवन में स्पेसिफिक रूम था वो, बिल्कुल। ठीक इसमें है, अच्छा इसमें क्या होता था, कोप भवन में राजा जी को परमिशन लेनी पड़ती थी। एक दैट वाज द ओनली रूम जहां पे राजा जी को परमिशन लेनी पड़ती थी रानी से कि कैन आई लाइक मे आई कम इन। बाकी पूरे महल में राजा जी अनरिस्ट्रिक्टेड, ऑफ कोर्स राजा जी हैं तो जा सकते, कोप भवन में नहीं जा सकते जब तक रानी सा की परमिशन ना हो या राजमाता की परमिशन ना हो। अजीब, क्योंकि गुस्सा कर रही है ना वहां पे मैडम, तो इसलिए वहां पे नहीं जाने का। ठीक है, विदाउट एनी ये एम्बिगियस वाली थी, ये रिएक्शन वीडियो थी, इसमें आई एम प्रिटी श्योर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी, ना मिलेगी। हाँ, अगले अगले आने वाले वीडियोस के अंदर में विल मेक श्योर, बट इसमें आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा था कि हम कोई जानकारी देते हैं। इट वाज टोटली ट्रू रैंडम रिएक्शंस व्हिच लाइक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ताजमहल देखने चलो, ताजमहल देखने चलते हैं, अपन प्लान बनाते हैं। मन कर गया मेरा। हाँ सीरियसली, याद आई होगी ना अपने वाले की कि आप कितना ग्रैंडियोर था। मेरे को ये अरे तो मस्त लोगों ने है, बोला कि ग्रैंडियोर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब आप जाकर यू फेल इन लव विद द बिल्डिंग, लाइक विद द स्ट्रक्चर, रियली गुड। इट्स नॉट जस्ट द हाइप। हाँ, मतलब कि कई लोगों ने ये बोला, हमारे गुरुदेव थे तो उन्होंने बोला दो ही चीजें हैं जो कि अपने शब्दों पे खरी उतरी थी उनके हिसाब से, विच वाज ग्रैंड कैनियन और ताजमहल। तो उन्होंने बोला ये दो चीजें ऐसी थी जो जितना लोगों ने बना रखा है ना उसका हाइप, वो उस पे वाकई में खरा उतरी थी। तो ग्रैंड कैनियंस और ताजमहल। यस, चले सर, फिर आज की वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, मजे मारें, आनंद लें, फिल्म देखें। फिल्म देखें, ताजमहल देखें। तो चलिए, बाय बाय।